नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको सोशल एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल पीपल, जनजातीय लोगों की समस्याएं, ये आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और जनजातीय लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उसमें से गरीबी या निर्धनता एक प्रमुख समस्या है। तो आज मैं आपको जो ट्राइबल्स लोगों की प्रॉब्लम्स है उसमें से पॉवर्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जनजातीय लोगों की बहुत सारी समस्या है, इसका पता लगाने के लिए संविधान निर्माताओं ने, सरकार और शिक्षण संस्थाओं, बुद्धिजीवियों ने बहुत से प्रयास किए। और संविधान निर्माता पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजातियों को उनके उत्थान के लिए विशेष सुविधा और सुरक्षा प्रदान करना चाहते थे। इसलिए आवश्यक था कि उनकी समस्याओं को पूरी जानकारी प्राप्त की जाए। जनजातियों के नामों को संविधान की सूची में सम्मिलित किया है और इसी आधार पर उन्हें अनुसूचित जनजाति के नाम से संबोधित किया जाता है। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में भी समय समय पर गोष्ठियों आदि का आयोजन कर जनजातियों की समस्याओं का ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। और ऐसी एक गोष्ठी मई 1972 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला और भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने मिलकर की थी। और इस गोष्ठी में जनजातियों की बहुत सारी समस्याओं के बारे में बताया गया। जैसे जनजातियों जो है देश की राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के कारण उनके कारण उत्पन्न जो नई राजनीतिक संस्कृति का उदय हुआ और इसके संगठनात्मक और विघटनात्मक पक्ष जनजातियों में पृथकता भावना का उदय और देश में अशांति की वृद्धि, ये एक प्रमुख समस्या है। इसके अलावा जनजातियों द्वारा देश की आर्थिक प्रक्रियाओं में जो भाग लेने से उत्पन्न जो समस्या हुई, जैसे जनजातीय और अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था का प्रभाव, भूमि की समस्या, औद्योगिकरण की समस्या, नवीन आर्थिक अवसरों से उत्पन्न समस्या, नवीन और अपरंपरागत व्यवसाय को अपनाने से उत्पन्न समस्या है। और इसी प्रकार जनजातियों द्वारा देश की सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने से उत्पन्न समस्या, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक अस्तित्व का अभाव, अन्य वर्गों के साथ समानता, जनजातीय समूहों में नवीन स्वरूपों का उदय, प्रकट और अप्रकट तनाव और संघर्ष, ये इस गोष्ठी में प्रमुख रूप से जो जनजातीय समस्या सामने प्रकट हुई। अगर हम बात करते हैं जनजातीय निर्धनता की, तो हमारे देश के अंदर ट्राइबल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा भाग निवास करता है। ट्राइबल पॉवर्टी जो है, जनजातीय क्षेत्रों में निर्धनता एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है और इसकी उत्पत्ति और स्वरूप बड़ा जटिल है। और गरीबी के कारण लोग अच्छा भोजन, वस्त्र और निवास इनको नहीं मिल पाता। और जहाँ मजदूरी करने वाले जनजातीय परिवारों को वर्ष में 60 से 90 दिन तक भूखे ही सोना पड़ता है। औद्योगिक क्रांति से पूर्व जनजातीय क्षेत्रों को लोगों को आर्थिक दृष्टि से तो आत्मनिर्भर थे और कम से कम जीवन की जो अनिवार्य आवश्यकता है उसको जुटाने में समर्थ थे ही। और निर्धनता की एक परिभाषा है जो गिलिन ओगलिन लिखते हैं, गरीबी या निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय अथवा मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता कि उसकी शारीरिक मानसिक क्षमता बनी रह सके और उसको तथा उसके प्राकृतिक आश्रितों को अपने समाज के स्तरों के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य करने के योग्य बनाए रख सकें। हम देखते हैं कि निर्धनता का जो अर्थ है एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में देखा जा सकता है जिसमें व्यक्ति की स्वास्थ्य और शरीर संबंधी क्षमता बनी नहीं रह सके। हम देखते हैं कि जो कृषि के प्राचीन तरीके हैं, सिंचाई की अपर्याप्त सुविधा है, भूमि का खंडीकरण है, अलाभकारी जोत है, कृषि पर अत्यधिक भार है, ऋणग्रस्त आदि जनजातीय निर्धनता के प्रमुख कारण हैं। वर्तमान में हम देखते हैं कि 26.18% लोग देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और सामान्य गाँवों में जो निर्धन लोगों में अनुसूचित जाति
जनजाति, भूमिहीन मजदूर, लघु और सीमांत कृषक, कारीगर और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को गिना जाता है। जनजातीय जो निर्धनता उसके प्रमुख कारण है अनार्थिक जोत, कम उपजाऊ भूमि, कृषि आदिम प्रवृत्ति, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, अन्य उत्पादक प्रकार के खर्चे, गतिशीलता और जागरूकता का अभाव, ईमानदारी और सच्चाई के दृढ़ सांस्कृतिक मूल्य की उपस्थिति, ये एक प्रमुख कारण है जो जनजातीय निर्धनता इसमें उत्पन्न होती है। इन कारणों के अलावा जनजातीय समाज की कुछ संस्थाएं जनजातियों की निर्धनता की ओर धकेलने के लिए उत्तरदायी है। जनजातीय जीवन चक्र से संबंधित विभिन्न अनुष्ठान, उत्सव, बलि, दावत, भेंट देने की रिवाज, ये भी जनजातीय निर्धनता को बढ़ावा देती है। जब कभी भी जनजातीय लोगों के उत्थान और नीतियों के कार्यक्रम बनाए जाते हैं या उन्हें लागू नहीं किया जाता है और उनके स्वरूप को इस प्रकार से विकृत कर दिया जाता है, उनका लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता है और न्यूनतम कृषि मजदूरी या फसल में साहूकार के अधिकतम हिस्से या सूदखोर के अधिकतम ब्याज की सीमा निर्धारित करके या भूमिहीनों को जो भूमि का वितरण करने का नियम बनाकर विधानसभा और संसद जनजातीय लोगों, श्रमिकों, किसानों, गरीबों के प्रति अपनी उदारता का परिचय देती, परंतु उन्हें सच्चे अर्थों में कभी लागू नहीं किया जाता है। ये सिर्फ कानून संसद में, विधानसभा में बनाए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी स्तर पे इनका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है। देश की अनुसूचित जनजातियाँ गरीबी से त्रस्त हैं, किंतु कुछ जनजातियाँ ऐसी है जो तुलनात्मक रूप से अधिक गरीब है। इस प्रकार से जनजातियाँ उपेक्षित रही है, किंतु कुछ जनजातियाँ सबसे अधिक उपेक्षित है। तो एक मुख्य समस्या ये है कि सबसे अधिक गरीब उपेक्षित जनजाति का पता लगा जाए, जो कि जनजातियों को सबसे कमज़ोर कड़ी है। इस कमज़ोर कड़ी के विकास और उन्नति के लिए विशेष कार्यक्रम बनाकर उसकी आवश्यकता को पूरा किया जाए। जनजातीय जो आयुक्त है उसने विभिन्न राज्यों में ऐसी कमज़ोर कड़ी का पता लगाया, जिसमें झारखंड में खरिया, उराव, मुंडा, चिक आदि जनजातियाँ हैं। गुजरात में चारण, दुगला, नेकड़ा, वल्ली जनजातियाँ, मध्य प्रदेश में वेंगा, गोंड, भारिया, मुमिया, कमार, मवासी जनजातियाँ, उत्तरांचल में भोटिया, जौनसारी, थारू, राजस्थान में भील, डामोर, सेरिया जनजातियाँ जो है सबसे कमज़ोर कड़ी में आती हैं। कमज़ोर कड़ी वाली जनजातियों को अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक भीषण और गंभीर है इनकी समस्या है। A.R. देसाई ने निर्धनता के जो दुष्प्रभाव उसके उल्लेख करते हुए लिखा, निर्धनता न केवल ग्रामीण लोगों, जनजातीय लोगों सहित स्वास्थ्य और जीवन शक्ति पर प्रभाव डालती है, बल्कि वे उनके सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन का कारण भी बनती है। यदि ग्रामीण लोग अशिक्षित, अंधविश्वासी, असंस्कृत, तो इसका यही कारण है कि वे अथाह निर्धनता में डूबे हुए हैं और अपनी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। इसी कारण उन्हें शिक्षा और सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा जो प्राकृतिक और सामाजिक जगत की वैज्ञानिक जानकारी को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन में उन्नतिशील सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए आर्थिक समृद्धि एक मौलिक पूर्वापेक्षित आवश्यकता है। ये जो प्रोफेसर देसाई है, उनके कथन से स्पष्ट होता है कि निर्धनता अनेक सामाजिक बुराइयों की जड़ है। निर्धनता व्यक्ति पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से कुप्रभाव डालती है और ये पारिवारिक विघटन और यहाँ तक कि चारित्रिक पतन के लिए वही उत्तरदायी है। तो ये हालांकि अभी इनकी निर्धनता को समाप्त करने के लिए, काफ़ी हद तक कम करने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। इनको सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर अनेक कार्यक्रम बनाए जाते हैं और इनको विभिन्न सरकारी शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया गया है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जागरूकता, शिक्षा, अंधविश्वास और बहुत सारे अन्य कारण हैं जिसके कारण अभी भी इनका स्तर उठ नहीं पाया और आज भी ये निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। धन्यवाद।